गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कल हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। इसमें हमने स्टडी किया था व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ कैन वी इक्वेट द केमिकल इक्वेशंस। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो इक्वेशन भी कर ली होंगी, बैलेंसिंग प्रैक्टिस की होगी। मैंने बोला था कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बैलेंसिंग आएगा। दिस इज द प्रैक्टिकल। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। देन हमने इसके अंदर डिस्कस किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एंड थर्ड जो कि आज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे कि नेम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन। ओके, चेंज इन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी से हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनानी है, दैट इज द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट चेंज its position, reaction in which an element change its position in compound is called as displacement reaction, is called as displacement reaction. ओके, डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, रिएक्शन जिसके अंदर कोई एलिमेंट चेंज इज पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करता है कंपाउंड के अंदर, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एबीसी के हिसाब से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल AB प्लस CD चेंज इनटू AC प्लस BD। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंपाउंड है जिसके अंदर चार एलिमेंट है, AB और CD। दीज आर द रिएक्टिंग कंपाउंड्स, और हमारी दूसरी साइड में है प्रोडक्ट AC एंड BD। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट है ये आपस में पोजीशन चेंज करते हैं C और D के साथ। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी चेंज होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं, चाहे वो रिएक्टिविटी है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो स्टेबिलिटी है। ओके, तो दीज आर द रीजन्स इन बिहाइंड अ रिएक्शन। ओके, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, और मेनली इसके पीछे जो हम रीजन डिस्कस करते हैं, दैट इज द रिएक्टिविटी। तो इस टॉपिक को हम होल्ड पे रखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज इन विच वी टेक or we place elements in their decreasing order of their reactivity. Okay, means हम elements को उनकी reactivity order के हिसाब से place करते हैं। मैं बताता हूँ अभी reactivity series। reactivity series क्या होती है हमारे पास? For example, potassium, sodium, zinc, then iron, then lead, hydrogen. Okay, so this is the decreasing order of the reactivity of these metals. Okay, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? पोटेशियम, देन सोडियम, देन जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ओके, इस तरह से ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है। सबसे ऊपर कौन आएगा? हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, और नीचे कौन आएंगे? लोएस्ट रिएक्टिव। ओके, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। इन्हीं के बेस पे ही प्लेसमेंट होती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जनरल लाइफ से अगर मैं एग्जांपल दूं, दो बेंच हैं, दोनों पे स्टूडेंट्स बैठे हैं। एक साइड में एक स्टूडेंट काफी शक्तिशाली है और दूसरे में वीक है, तो क्या करेगा? क्या वो वीक स्टूडेंट उस पावरफुल स्टूडेंट को जो उससे काफ़ी शक्तिशाली है उसको डिस्प्लेस कर सकता है और बेंच से उठा सकता है? नहीं ना,
वो उसको नहीं डिस्प्लेस कर सकता, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जो है उससे वीक है। बट वो जो से पावरफुल स्टूडेंट है वो उस वीक स्टूडेंट को इजीली डिस्प्लेस कर देगा, बेंच से उठा देगा। ओके, दिस इज आल्सो रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम, जिंक, आयरन, इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस इजीली कर सकता है। बट अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक सोडियम या पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट आयरन, लेड, हाइड्रोजन इनको कर सकता है। ओके, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है, मीन्स कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। ओके, यहाँ पे एक नया टॉपिक और आता है, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस। वो 10th के लेवल से बाहर है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। ओके, तो इसके एग्जांपल देते हैं हम। जैसे हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास ये दो टाइप्स की रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डेफिनेशन वहीं से बना सकते हैं हम ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। मींस एलिमेंट्स चेंज देयर position one time in the reaction. Okay, reaction in which elements change their position one time is called as single displacement reaction. Okay, that is called as single displacement reaction. Note कीजिए, reaction in which element change its position in a single time is called as single displacement reaction. Okay, फॉर एग्जाम्पल मैं वही ए बी सी के हिसाब से बताता हूँ, ए बी प्लस सी चेंज इंटू ए सी प्लस बी। तो यहाँ पे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है, सी डिस्प्लेस करता है ए को। ओके, दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हम जिंक का ले सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4, दैट गिव्स द रिएक्शन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी को अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे बात करें, जिंक, दिस इज द जिंक, हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव इज वन इज द जिंक, दैट विल डिस्प्लेस आउट द हाइड्रोजन। देखिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे जिंक सल्फेट। सो दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। One more example is the lead with copper chloride. Okay, lead with copper chloride, that will give the reaction of displacement, that is lead chloride with the copper metal. Okay, this is the single displacement reaction in which lead change the copper metal in copper chloride. Okay, these signs gives the gaseous and this will give the solid in nature. Okay, so this is the single displacement reaction, and the second is the double displacement reaction. That is the double displacement reaction. Double displacement reaction, reaction in which elements change its position
change its position 2 or more times. ज़्यादातर हम 2 की बात करते हैं 10th लेवल पे, तो change its position 2 times, okay, 2 times is called as double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल वही होगा जो मैंने पीछे दिया था अभी। ओके, रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स चेंज इट्स पोजीशन 2 times is called as double displacement reaction. Is for example AB plus CD change into AC plus B. Here displacement is of 2 times. Okay. सो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं इसके, कोई ज़रूरी नहीं है हमने यही एग्जाम्पल देने हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेरियम क्लोराइड विद द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज 2 metals in 2 times, that is barium sulfate and sodium chloride. Okay, so displacement is of 2 times, that is called as double displacement reaction. Okay, double displacement reaction. So आपके 10th के सिलेबस में आपके पास 3 तरह की रिएक्शन टाइप दी गई हैं। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इन तीनों रिएक्शंस टाइप को आपके पास अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक के बेस पे, फोटोकेमिकल के बेस पे, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जो हमारे अभी तक छूटे हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। First one is the endothermic reaction, and second one is the exothermic reaction. Okay, endo means enter, in thermic means heat, means वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, अंदर जाती है, सिस्टम के अंदर जाती है, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा होगा जनरल लाइन में कई रिएक्शन ऐसी होती है हमारे पास जिनके अंदर रिएक्शन के अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो सोल्यूशन या जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल ठंडा होता है। ओके, क्यों? उसने जो हमारे पास बाहर हीट है, आउट ऑफ द सिस्टम जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कई बार हमारे पास रिएक्शन का एक रीजन ये भी होता है होने का कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम is called as endothermic reaction, is called as endothermic reaction. Okay, for example जनरल लाइफ से कोई भी एग्जांपल हम उठा के दे सकते हैं एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, होती है प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 वाटर विद एनर्जी फ्रॉम द सन एंड वी हैव टू टेक photosynthesis reaction and we have found glucose molecule with the elimination of oxygen gas. Okay, carbon dioxide in the presence of water and sunlight, we have to find glucose molecule with the elimination of oxygen gas in the plants, that is called as photosynthesis.
अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो एनर्जी यहाँ पे बाय द सिस्टम दी जा रही है, यानी कि प्लांट्स जो है वो एक सिस्टम है जो कि एनर्जी सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी के रिवर्स में अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस डेफिनेशन को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिवर्स ऑफ हीट means reaction in which heat is eliminated. Heat is eliminated by the system is called as exothermic reaction. For example, digestion by the animals, okay। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम डाइजेस्ट करते हैं फूड को और हमें एनर्जी मिलती है, मीन्स बिल्कुल रिवर्स होता है इसका। हमने ग्लूकोज लिया, फूड खाया, ऑक्सीजन लिया, रेस्पायर किया, रेस्पिरेशन, और हमें क्या मिला? वाटर विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड वी हैव टू फाइंड एटीपी मॉलिक्यूल्स इन बॉडी, मीन्स एनर्जी, हमें एनर्जी मिल जाता है, that is called as exothermic reaction, okay। सो ये भी हमारा कुछ टॉपिक टच करता है रिएक्शन टाइप में कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट आर द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखिए टॉपिक बड़ा इजी है, बट कई बार स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम 3 व्यूज में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है ऑक्सीजन के बेस पे, दूसरा हाइड्रोजन के बेस पे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बेस पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेन, लॉस, लॉस, और यहाँ पे रिडक्शन है लॉस, गेन, गेन। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, हमारे पास एक बिल्कुल क्रिस्टल इमेज है हमारे पास। क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स है, ओके। ये एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के बेस पे देखें, वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, तब हम बोलेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन हुआ है, और वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन को लॉस करते हैं, हम वहां पे बोलेंगे उनका रिडक्शन हुआ है, ओके। उसी तरह से हाइड्रोजन के बेस पे देखें, वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, वहां पे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन होता है, और जो गेन करते हैं वहां पे बोलते हैं रिडक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड्स, वो बॉडी, वो केमिकल्स जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, वहां पे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है उनका, और जहाँ पे गेन करते हैं हम बोलते हैं उनका रिडक्शन हुआ है। तो इन्हीं के बेस पे हम यहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? केमिकल्स और द कंपाउंड्स विच गेन ऑक्सीजन, लॉस हाइड्रोजन और द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स, मीन्स they have gives the oxidation. Similarly, compounds of the chemicals which lose oxygen, gain hydrogen or the electron are called as the reduction elements, means उनका रिडक्शन हुआ है, ओके, क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं इन्हीं से मिलते जुलते नाम के ऊपर, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
वो बॉडी जो ऑक्सीडेशन करवाती है। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट वो बॉडी जो रिडक्शन करवाती है। ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट वो बॉडी जो ऑक्सीडेशन करवाए। देखिए, अगर मैं अपना प्रॉफिट कर रहा हूँ तो दूसरे का तो लॉस करूँगा, या फिर दूसरा हमारे से प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो हमारा तो लॉस करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी यही है, अगर कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है दूसरे का तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, या फिर दूसरे का रिडक्शन कर रहा है तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स कंपाउंड्स ऑफ द बॉडी गिव्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यानी कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन खुद का रिवर्स होगा, वो खुद क्या करेगा, रिडक्शन करेगा खुद का। ओके, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड विद द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस यू हैव टू फॉर्म कॉपर प्लस H2। यहां से क्लियर होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। कॉपर का क्या होता है यहाँ पे, रिडक्शन। बट उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ क्या करता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मीन्स हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, यहाँ पे कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है तो ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि खुद का तो क्या होता है इसका रिडक्शन, लेकिन इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये इसके लिए कॉपर हाइड्रोजन के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन ये इसका कॉपर का क्या करता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, these are the shortcuts for the oxidation and the reduction processes. ओके, क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज द करेक्शन। एक इसी से टच करता हुआ छोटा सा एक टॉपिक रहता है हमारा, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग हाफ रिएक्शन, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। कई बुक्स में एनसीईआरटी में भी नहीं है ये, बट फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। रिडॉक्स नाम से ही क्लियर है, रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें अकेला रिडक्शन या अकेला ऑक्सीडेशन होता हो। मीन्स बोथ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट अ सिंगल टाइम। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लॉस करता है तो दूसरा गेन भी तो करेगा, या फिर कोई गेन करता है तो कोई तो देगा उसे। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। ओके, सिंगल प्रोसेस कभी नहीं होती। इसी करके कोई भी रिएक्शन है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है रिडक्शन को, तो हम अकेले को रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन को दिखाते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ
ऑक्सीडेशन हाफ। ओके, तो हमारा यहाँ पे लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द करेक्शन। दैट इज द करेक्शन। दैट इज द करेक्शन। क्या समझते हो आप करेक्शन से? कई सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई होती हैं हमारे पास। मीन्स मेटल्स का खराब होना। जब हम किसी मेटल को ओपनली एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो वो मेटल खराब हो जाती है, उसका सरफेस खराब होना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कई तरीके से बनती है। अगर मैं बताऊँ तो जैसे डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल, ओके, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, या फिर कई बुक्स में लिखा हुआ था, मैंने देखा था अभी, स्लोइंग ईटिंग ऑफ द मेटल। तो ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग सेम है, जिसको हम डेफिनेशन में यूज करते हैं। ओके, तो करोजन की डेफिनेशन क्या कहते हैं? करोजन इज द प्रोसेस इन विच deterioration of the metal takes place in the presence of openly air and water. Okay, उसी तरह से oxidation, corrosion is the oxidation of the metal in the presence of environmental, water and oxygen. Okay, थर्ड क्या बना सकते हैं? Corrosion is the slowing heating of the metal in the presence of environmental, water and oxygen. Okay, these are the definitions of the corrosion. Okay, इसके अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि क्या होता है? जब हम आयरन के पीसेस को या आयरन की किसी बॉडी को ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मींस अटैक करते हैं एनवायरमेंटल ऑक्सीजन एंड वाटर मिलके उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर बन जाती है। यानी कि जो आयरन है वो आयरन चेंज हो जाता है, कोरोइड हो जाता है उसके ऊपर, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ब्राउन कलर होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? करेक्शन बोलते हैं। ओके, तो रिएक्शन क्या रहेगा इसका? रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज द आयरन प्लस 3/2 ऑक्सीजन। ओके, 3/2 ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, you have to form iron, rust, that is the Fe2 O3. okay, that is the rust, ब्राउन कलर, करोड़ जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन और करेक्शन ऑफ द मेटल। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को, ये हमने 3/2 क्यों लिया? कभी भी हम ऑक्सीजन को अकेला नहीं लिखते, आपको पता है ये डाइमर फॉर्म होती है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 आयरन के मॉलिक्यूल को हमेशा करोड करते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन ऑफ द मेटल। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द रेंसिडिटी, दैट इज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली और फैटी फूड्स, oily and fatty foods, due to which their taste and flavor will be changed or the destroyed, is called as rancidity. Okay, means oxidation of oily or
fatty food within the presence of environmental gases and water, due to which its taste and flavor will destroy, is called as rancidity. Is called as rancidity. हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ऑयली और फैटी फूड होते हैं, जब हम उसको कुछ टाइम के लिए ओपनली रख देते हैं तो एनवायरमेंटल गैसेस उसका ऑक्सीडेशन करती हैं, ओके, जिसकी वजह से उनका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, ओके, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड्स, ओके। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट। ये ऐसी एंटीऑक्सीडेंट है जो इसके ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। एंटी मीन्स अपोजिट, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन मीन्स जो मटेरियल ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द एंटीऑक्सीडेंट, ओके, दैट आर द एंटीऑक्सीडेंट। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन 10th क्लास, दैट इज द केमिकल रिएक्शन इन द इक्वेशन, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट डाल सकते हैं ताकि हम उसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकें और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। फ्रेंड्स, मेरा कोई चैनल बनाने का मुद्दा नहीं है, ओके। हमारा यहाँ पे क्या है, कई हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो गांव से, अलग अलग गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नेट की या डाटा की काफ़ी प्रॉब्लम है। इसी करके आज मैंने काफ़ी शॉर्ट दिया है लेक्चर, ताकि जब तक लॉकडाउन रहे हम कुछ ना कुछ कर सकें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसी करके मैंने काफ़ी शॉर्ट दिया है लेक्चर। कोशिश की है आप लोगों के साथ डिस्कस करने की। मैं इतना बड़ा मतलब वक्ता तो नहीं हूँ, बट फिर भी कोशिश की है आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डालें, उनका सॉल्यूशन करेंगे, ओके। थैंक यू।